ओके, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार। ओके, मिड टर्म से पहले हमने स्टार्ट किया था जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूलर ग्राफ, और उसके बाद हमने डिस्कशन की थी अबाउट ग्राफ ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड तो आए कोई क्वेश्चन नहीं होंगे आप लोगों के लिए। अब हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, या जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है एक्सट्रीमल ग्राफ थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजिकल इंडिसेस। Okay, as we discussed today, our topic is extremal graph theory with respect to topological indices. ठीक है, please. Okay. Extremely mean the maximum or minimum to end. ठीक है, लाइक हम ये कर सकते हैं, हमारा एक टेस्ट हुआ है अबाउट 50 मार्क्स का, तो उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमल का मतलब ये होगा, अगर हम इसकी फॉर्मूला में कभी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सट्रीमल का मतलब ग्राफ के पॉइंट से क्या होगा। ओके, तो अगर मैंने लाइन लिखी, how much something can attain a maximum or minimum value with certain conditions or restrictions. ठीक है, यहाँ लिखेगा मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज है कि तीन एप्लीकेशन आप एक टीचर होते हुए क्या अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं और मिनिमम कितना अर्न कर सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सट्रीमल। वर्ड करें, एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, वो आपने तैयार की है, ठीक है, उसके ऊपर डेफिनेटली कोई कॉस्ट आई होगी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि इस वैल्यू से बाहर जाएगी, इसका मतलब है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। या मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि इससे नीचे जाएगी तो वो जो बना रहा है उसके लिए फायदेमंद नहीं होगी। ठीक है, उसको नुकसान होगा। अभी मामला ठीक है, बस ओके,
ये प्रेजेंटेशन क्लियर नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? कोई स्टूडेंट ऐसा समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हो? एक्सेप्ट राइटिंग वेरी अच्छी है, ठीक है? तो बात करेंगे एक्सट्रीमल ग्राफ थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजिकल, हाउ मच ऑफ समथिंग कैन यू हैव गिवन आर सर्टेन कंस्ट्रेंट, ठीक है? इसका मतलब यही है कि मैंने आपको बताया कि एक चीज जो है वो क्या कितने हद तक जा सकती है विद सर्टेन कंडीशन, लिमिटेशन एंड सो ऑन, ठीक हो गया? क्या का क्वेश्चन है एक्सट्रीमल का मतलब लफ्ज़ी मतलब मैंने आपको बताया है कोई भी चीज है मैक्सिमम क्या हो सकती है उसकी मिनिमम क्या हो सकती है विद सम कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब है उसको कुछ कंडीशन लगाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसके बाद यहां तक बात है हमारे पास एक्सट्रीमल की। Okay, well, now we move to the graph theory point of view. What is the meaning of extremal graph theory? Simple. First, we will talk about extremal graph theory. ठीक है. After that, we will go to topological indices. उसके बाद हम मूव करेंगे. तो बात करेंगे एक्सट्रीमल ग्राफ थ्योरी. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ और उम्मीद है कि आंसर आप लोग ही देंगे. Okay, question is find a graph with maximum number of edges with 5 vertices on 5 vertices. ठीक है. क्वेश्चन ये है कि आपने 5 वर्टिसेस के ऊपर बेशुमार ग्राफ मान सकते हैं. 5 वर्टिसेस के ऊपर बेशुमार ग्राफ मान सकते हैं, लेकिन हमने कंडीशन लगा दी है, कंस्ट्रेंट लगा दी है कि हमारे पास जो एजेस होना चाहिए वो क्या चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ओके, जल्दी से सब लोग ड्रा करें. ड्रा करने का मैं पूछूंगा वो कौन सा ग्राफ ड्रा करने का है. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है. ओके, ओके, थोड़ा सा मूव करते हैं. अभी तो मैं अभी आंसर देने का नहीं कहा, काइंडली होल्ड करें आंसर को. आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड अ ग्राफ Okay, one thing I need to mention here that our graphs are simple, connected, and finite. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया हमारे ग्राफ जो है वो सिंपल, कनेक्टेड और फाइनाइट होंगे. अगर हमें ग्राफ कोई और लेने पड़े तो हम मेंशन करेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा ग्राफ सिंपल नहीं है, our graph is disconnected or infinite. Okay, if we need it. So our second question is find a graph with ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर है? ओके, वी हैव 2 क्वेश्चन. प्लीज डू इट. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ ग्राफ विद द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस ऑन 5 वर्टिसेस. ग्राफ इज सिंपल, कनेक्टेड एंड फाइनाइट. क्वेश्चन करें, अपना ग्राफ बना करें. ठीक है, समझ गए? दूसरे में देखने की जरूरत नहीं. Okay, so now we move to the answer of first question. As I said, there are many graphs on 5 vertices. 5 vertices के ऊपर बेशुमार ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें चाहिए with maximum edges. ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम एजेस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आंसर है हमारे पास? K5.
K5 क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ ऑन 5 वर्सेस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 5 वर्सेस ड्रा हो गए। हर 2 वर्सेस के दरमियान हमने जो एज है उसको ड्रा कर दिया, तो हमारे पास जो है वो K5 बन जाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक है। ये वो ग्राफ है जो हमें मैक्सिमम एजेस देगा अगर 5 वर्सेस की अगर हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, so next question is find the graph with the minimum number of edges on 5 words. जी, इसमें क्या आंसर है? Okay, wait करो। Wait. Okay, so here are we have some multiple answers. Like first answer is C5. C5 के कुछ लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये चीज है, ठीक है। ओके। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट कह रहा है कि ये नहीं है, कोई और ग्राफ है। एक मिनट, कौन सा? P5। उसके बाद P5 है, कोई हमें कह रहे हैं S5, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जनरलाइज करते हैं इस चीज को? एनी स्टूडेंट हु कैन वांट टू जनरलाइज दिस आंसर? N माइनस, क्या रीजन होगी? ठीक है, यस वी हैव आंसर दैट एनी ट्री, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं वी नीड एटलीस्ट n-1 एजेस टू ड्रा अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। एक कनेक्टेड ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपके पास कम से कम n-1 एजेस होने चाहिए, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो बाद हम P5 सबसे पहले C5 तो एटलीस्ट नहीं है, आई डोंट नो C5, ठीक है, नहीं है। तो आंसर इज P5 S5। ओके, ये हमारे पास पर्टिकुलर आंसर था, लेकिन हमने आंसर जाना है जनरलाइज की तरफ, ठीक है। तो हम ये कह देंगे एनी ट्री, ठीक है, ऑन 5 वर्सेस, ठीक हो गया, बात क्लियर है। ये हमारे पास एक एक्सट्रीमल की जो थी हमारे पास डेफिनेशन थी, एग्जांपल थी एक। लाइक अब हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब है कि हमारे पास आंसर आता है, ओके, इसको मैं अगर जनरलाइज में राइट करूं, जी बात क्लियर है। ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी कि हमारे पास हमें एक्सटर्नल ग्राफ चाहिए थे जो हमें मैक्सिमम एजेस थे, जो हमें मिनिमम एजेस थे, ठीक है। इस तरह की कांस्टेंट बनेगी। इसके अलावा कोई भी आप ग्राफ लोगे उसके जो नंबर ऑफ एजेस जो है वो इन दोनों के बीच में होंगे। बात क्लियर है। आइदर तो उसके A5 से लेस होंगे या कोई भी ट्री है उससे ज्यादा होंगे। कोई भी ग्राफ में C5 के हम बात करेंगे तो C5 के अंदर हमारे पास एजेस हैं, कितने एजेस आएगा? हाउ मेनी एजेस? C5 5 है। और ED में कितने एजेस हैं? E में 4 एजेस है। तो मिनिमम कितने होंगे? अगर मैं इसको राइट करने की ट्राई करूं नंबर की फॉर्म में, ओके। अब आप कोई भी ग्राफ ड्रा करेंगे 5 वर्सेस के ऊपर तो उसके मिनिमम एजेस जो हैं वो 4 होंगे
और मैक्सिमम एजेस जो है वो 10 होंगे। बाकी कोई भी ग्राफ लेंगे उनके इसी बीच की रेंज में आएंगे। बात क्लियर है? दिस इज समथिंग अबाउट एक्सट्रीमल ग्राफ थ्योरी। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड द बेसिक आइडिया इज दैट हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्स्ट्रेंट, अपनी कंडीशन को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ आते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का यहां तक? सॉरी, एज आई मेंशन टी इज एनी ट्री। यस, ठीक हो गया? क्वेश्चन है किसी का? नो सर, थोड़ा सा जनरलाइज करें इसी को। जनरलाइज मीन इन फॉर्म ऑफ एन। Okay, question is we need to find extremal graphs on n vertices with maximum minimum number of edges. ठीक है, as we discuss, answer will be okay. Now we will convert. We want to convert it into numbers. So minimum number of edges कितने होंगे हमारे पास? n-1. इसका मतलब यह है कि हमें लोअर बाउंड का पता चल गया, मिनिमम का हमें पता चल गया, वो हमारे पास है जी n-1 लेस और इक्वल टू। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम की। हमारे पास मैक्सिमम कितने होंगे जी? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। अगली बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपके पास ये चीज बन गई है। ठीक है, वेरी गुड। समटाइम वी हैव लाइक दिस एक्सप्रेशन। इस तरह का एक्सप्रेशन समटाइम हमारे पास होता है, हमें गिवन होता है और हम कहते हैं कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन इक्वालिटी होल्ड। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर बाउंड कब अटेन करेगी, किस ग्राफ के लिए हमें लोअर बाउंड मिल सकती है जी? मिनिमम एजेस किस ग्राफ के लिए मिलेंगे? ट्रीज के लिए बने। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास होगा एनी ट्री। ओके, अगर हम बात करेंगे कि मैक्सिमम जो है, ठीक है, अपर बाउंड से बोलेंगे सो क्वेश्चन है किसी का? n इंटू n-1 वाला आपको बता दें। ओके है, नोट ना करें, ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि पहले भी आपको मॉडल पे पढ़ी हुई है, उसके बाद भी आपको मिलेगी, तो समझने पाओ। ठीक है, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 का मतलब है कि हर दो वर्ड्स में आपस में अटैच होने हैं। ठीक हो गया, ये सिंपल कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है। n-2 या n-2 से कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय सिंपल n-2 वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, यहाँ ये चीज बेसिकली है, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमल ग्राफ थ्योरी। क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का?
Okay. Next, now we move to next example. So next question is, what could be the maximum or minimum degree in a graph of order n? ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा गया है कि आपको ग्राफ फाइंड करना है, इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है ग्राफ, एक ग्राफ के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, या एक ग्राफ के अंदर मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है, वो कितनी होगी आपने पहले नंबर की फॉर्म में बताना है और उस पर आपने उसकी एक एग्जांपल भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से ये वाला ग्राफ है जो हमारा लोअर बाउंड को टेन कर रहे हैं और ये वाला ग्राफ है जो हमारा अपर बाउंड को टेन कर रहे हैं। ओके ओके, फाइंड द डिग्री एंड ट्राई टू फाइंड ग्राफ। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, एग्जांपल ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जनरलाइज। ठीक है, जब हम सेकंड जो पार्ट है उसके लिए वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन गिव एन एग्जांपल। अभी जरा थोड़ी सी वर्किंग करें, देन वी विल डिस्कस द आंसर। ठीक है, पहला हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है अगर हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर n है? ठीक हो गया।
अगर एक ग्राफ का ऑर्डर n है तो मैक्सिमम डिग्री जो है वो n-1 हो सकती है। ओके ठीक है, अपर बाउंड में पता चल गई। ठीक है, लोअर बाउंड की बात करेंगे। सो व्हाट इज द मिनिमम डिग्री? ओके, अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं कि n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, फिर क्या होगी? ओके सोचे जरा, इफ n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कहने का मतलब आपका क्वेश्चन आंसर जो था वो पार्शियली ठीक था, लेकिन मैंने एक और कंस्ट्रेंट लगा दी, ठीक है, एक और कंडीशन लगा दी, ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा? When n is greater or equal to 3, then maximum degree will be ओके, लास्ट में नहीं है, मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, आगे आ जाओ यार, तुमको इधर पर जगह नहीं, थोड़ा सा अरे जैसे बोलेगा ओके, मैक्सिमम डिग्री n-1 है तो 3 ओके, चलिए इसका की बात को समझना है तो आप एग्जांपल कर जाते हैं। अगर हमारे पास वो कर लेते हैं 6 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स के ऊपर हम मैक्सिमम डिग्री वाला कौन सा ग्राफ होगा? एक ग्राफ के अंदर मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है? अगर 6 वर्ड्स हैं 5 हो, वेरी गुड, 5 डिग्री वाला हमारा ऐसा ग्राफ दीजिएगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 5 है, ठीक है, लेकिन ऐसा ग्राफ भी होगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 4 हो, मैक्सिमम डिग्री 3 हो, कंप्लीट कंडीशन में नहीं दी हुई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो स्टेटमेंट गिवन है उसको पढ़ना, ठीक है। एक ग्राफ के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कुछ एग्जांपल दें, 3 वर्ड्स के ऊपर आपने ग्राफ बनाना है और उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री फाइंड करना है। बनाने की बात करें तो ज्यादा ही करें, ओके, बनाने की बात करें तो पास एक बनेगी कि अगर आपके पास 3 वर्ड्स हैं तो मिनिमम डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? Okay, what if right here I write here 2? Okay, we are not talking about the minimum degree of the graph, we are talking about the maximum degree, ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है n-1 हो सकती है, ऑफ कोर्स n-2 भी हो सकती है एक ग्राफ के अंदर। अपर बाउंड क्लियर है? अपर बाउंड के लिए हमारे पास यूनिक ग्राफ नहीं है, वी हैव मेनी ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री वर्टेक्स की n-1 हो सकती है, ठीक है। समटाइम अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए यूनिक ग्राफ भी आएगा और समटाइम एक से ज्यादा ग्राफ भी आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज मैं अगर अपर बाउंड की बात करें तो हमारे पास ओके प्लीज इधर कंसंट्रेट करें। के एन के अंदर मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? वेरी गुड। अगर मैं बात करूंगा एस एन, मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? n-1। इसके अलावा भी हमारे पास बेशुमार ग्राफ ऐसे मिल सकते हैं, मेरा ख्याल है, यस मिल सकते हैं। इसके अलावा में ऐसे ग्राफ मिल सकते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री जो है वो n-1 होगी। आई मीन एक छोटा सा ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं वो ये चीज हो सकती है। ठीक हो गया?
ये भी एक ग्राफ है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री जो है वो n-1 है। मैंने जस्ट मैक्सिमम डिग्री की बात की है। अब हम बात कर लेते हो कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। ओके, इसकी बात कर लें तो हमारे पास CN, PN, आई थिंक शायद कोई और ना, ये n-3 का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल ग्राफ, टोटल वर्टिसेस n थे इसके अंदर, ठीक है। एक वर्टेक्स ये लग गया है, एक वर्टेक्स ये लग गया है, मतलब 3 वर्टिसेस यूज हो गए हैं, बाकी सारे वर्टिसेस यहां पे आ गए हैं, ठीक है। इसको मैंने जनरलाइज वे में n-3 मेंशन कर दिया कि यहां पे n-3 वर्टिसेस लगे हुए हैं एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। आपके आसानी के लिए चले मैं डॉट्स भी डाल देता हूं। ओके, बात क्लियर है। हमारे पास CN, PN ऐसे ग्राफ है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 है। CN n वर्टिसेस के ऊपर आप ग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 हो, 3, 4, 5 नहीं है। इसी तरह PN हमारा ऐसा ग्राफ होगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 हो। अगर ये ग्रेटर देन ये अगर सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो फिर n-4 ये क्वेश्चन में जो लिखा था n is greater than n is greater or equal to 3 मैंने इसलिए लिखा था कि अगर मैं 3 एक डिजिट नहीं लेता तो फिर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री 1 भी हो सकती है। उसकी जगह क्या हम बोलते हैं 2 वर्ड से ले लेते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 1 उसका n-1 से लेते हैं, n-1 हमेशा, ठीक है। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि वहां पे लिखा है ग्रेटर देन n is equal to 3 ओके, अगर is equal to नहीं लेंगे ठीक है n-4 लिखेंगे नहीं वो फिर वो तो आप बन नहीं सकता ना, क्योंकि उस ग्राफ में क्या होगा मतलब 3 वर्ड तो नहीं है, प्राइमरी के कितने वर्ड नहीं होंगे मतलब नहीं। अगर आप खुद की बात करो तो फिर ग्राफ नहीं बने। बात क्लियर है, ठीक है। क्योंकि पहले हमने ट्रायंगल बनाई है, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कम से कम 3 वर्ड चाहिए। अगर आप कह रहे हैं आपको वर्ड नहीं है ट्रायंगल पर ये अगर 4 हो जाते हैं क्या क्या होता है 4 वर्ड तो फिर 3 तक बनेंगे, एक ऊपर आ जाएगा। चीजों में जनरलाइज समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि n वर्ड से अब n आप 100 ले लें, 50 ले लें, जो मर्जी ले लें, 3 की ट्रायंगल मान लेंगे, बाकी कितने बचेंगे पता लगता है, ठीक है। मैं सब पे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप दे देते हैं n is greater than 3 तो फिर आप वो वर्टिसेस प्लस आगे सॉल्व करेंगे n लग जाएगा क्योंकि n is greater than is equal to 3 है इसका मतलब p इंक्लूडेड है और उससे अबव जो नहीं है उसे आप जो भी नंबर सारे तरह लेकिन अगर n is greater than 3 लिखेंगे तो फिर 3 ही इंक्लूड होगा नहीं, उससे ऐसे कोई लेना देना, अच्छा उससे कोई लेना देना। इस रिलेशन में n-3 से कोई लेना देना नहीं है। बाकी है लेकिन कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे आप कहते हैं कि n is 100 है, अब मैं वहां पे 100 को 3 यूज होके 97 रह गए हैं, ठीक है। तो अब मैं वहां पे 97 बनानी शुरू कर दूं, टाइम नहीं ऑफ कोर्स। तो आप लोडिंग का लास्ट वन करके आप कैसे वहां से लेके 100 तक एक सेट की रोटेशन में लेके आप क्या करते हैं 1 2 3 डॉट 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 100 बात है। तो वही टेक्निक है आप उसे उसको करेंगे। ओके, हमने फाइंड कर लिया वो ग्राफ जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री थी n-1 और मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 भी हो सकती है। क्वेश्चन है कितनी आता है यहां तक क्वेश्चन है किसी का ये 2 मिनिमम के लिए लिखा है मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम के और चलिए मैं ग्राफ की बात करूंगा। सपोज ना ये सिंपल और कनेक्टेड के लिए सर अगर चैनल ग्राफ एक मिनट, आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ आना है क्योंकि अभी मैं प्लेनर ग्राफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एनीवे CN की अगर मैं बात करूंगा तो हमें पता CN के अंदर मैक्सिमम डिग्री भी वही है और मिनिमम डिग्री भी वही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाथ की बात करूंगा तो आप देखें पाथ के अंदर, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, चलें जी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है तो यानी जनरलाइज फॉर्म मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन मैं आपको ये मतलब n-1 है, ये हम ये एसेंस के लिए बना किसी के लिए मैं जनरलाइज बता रहा हूं कि बेशुमार ग्राफ एग्जिस्ट करेंगे जिसके अंदर n-1 डिग्री हो सकती है,
फिर मैंने एग्जांपल दी जैसे KN है, SN है, और ये एक नया ग्राफ बनाया, ट्राइंगल वाला ग्राफ बनाया, ये जनरलाइज है। ओके, क्वेश्चन रिपीट करें। ठीक। नहीं, वो उसका कोई लेना देना नहीं, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी बेशुमार एग्जांपल एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आपका क्वेश्चन था खतीजा, प्लेनर ग्राफ की हमने अभी डिस्कशन नहीं की मेरे ख्याल से, शायद उसकी डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी है हमने, तो हमें पहले डेफिनेशन की तरफ उसकी जाना पड़ेगा। अलबत्ता आपका मुझे समझ आ रहा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चल। जी, we have example 3. What is the minimum maximum radius of a graph on n vertices? ठीक है, ओके। रेडियस की डेफिनेशन अगर मैं लिखने की ट्राई करूं तो रेडियस की डेफिनेशन ये है कि हमें तमाम वर्टिसेस, सॉरी, ओके, मिनिमम हमें तमाम वर्टिसेस की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, उसके अंदर जो एसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी, ठीक है, वो उस ग्राफ का रेडियस हो जाएगा, और अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा तो वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, वी सिंप्लीफाइड सम क्वेश्चन लाइक, हम जनरलाइज की बजाय यहाँ पे अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद n इक्वल टू 6, ठीक है। हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम रेडियस, रेडियस क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम रेडियस क्या होता है और मिनिमम रेडियस क्या होता है। इसे इसी तरह ही जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल की है, ठीक है, ये मैक्सिमम डिग्री k-1 से 2 से लेके k-1 तक हो सकती है। इसी तरह इसका भी कुछ रेंज बनेगी, कुछ ग्राफ बनेंगे, वो लेने में फाइंड करनी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करके हुई है n इक्वल टू 6, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपने n इक्वल टू 6 के ऊपर ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। याद रखना, ग्राफ सिंपल कनेक्टेड फाइंड, ठीक है। ये होंगे जब ग्राफ बनेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इस तरह का ग्राफ का रेडियस बढ़ता जाएगा और इस तरह का ग्राफ होगा उसका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टास्क आपका ये है कि n इक्वल टू 6 के ऊपर जितने भी ग्राफ आप बन सकते हैं वो अपना है, ठीक है। और अगर आपको किसी स्टेज पे ये पता चल जाता है कि हाँ यार, ये ग्राफ, ये टेक्निक यूज करने से रेडियस बढ़ रहा है और ये टेक्निक यूज करने से रेडियस कम हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा काम इन दी एंड यही है कि रेडियस कब बढ़ रहा है, मैक्सिमम कितना हो रहा है, और रेडियस कब कम हो रहा है, मिनिमम रेडियस क्या है, ओके।
So, step 1, draw graphs on n vertices and notice when eccentricity increases or decreases. Yes. When रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि हम एसेंट्रिसिटी को फाइंड कर ही रहे हैं, ठीक है, एसेंट्रिसिटी को फाइंड कर रहे हैं, तो हमेशा रेडियस में मिलेगा, हमेशा में डायमीटर भी मिलेगा, वो भी ठीक है। सिंपल पहले से मैंने आपको लिखा, काइंडली इसको फॉलो करें, इसके ऊपर बिल्कुल ना सीखें, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछने में आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, पूछकर ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम हुए हैं वो अभी आपको बता दें कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा लेकिन उससे ट्राई करें, एग्जाम आपको फाइनल के ऐसे ही आना है जैसे आपको बेटा है, ठीक है। आप इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं जिस वर्किंग कर रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, इसको नोट भी करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको समझता है नोट जो मैं कर रहा हूँ पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। और अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो फिर आई डोंट नो कि क्या है। तो फाइनली चीजों को अंडरस्टैंड करें कि टेक्निक्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, इधर उधर देखने का वक्त फायदा तो आपको हो जाएगा, एग्जाम में कोई फायदा नहीं, और एग्जाम होना कोई नहीं होने फिजिकली होने, ठीक है। चलें क्वेश्चन था आपका ये होना ठीक है अपना ठीक है। देयर विल बी सम मोर ग्राफ जिसके अंदर आप रेडियस जो है वो मिनिमम वाला आएगा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा चेक करें, देखो कौन से ग्राफ आपने बेसिकली टेक्निक ये है कि आपने ये नोट करना है कि कैसे एसेंट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे हो रही है। इधर से कुछ नोट करो याद रखना एसेंट्रिसिटी एक वर्टेक्स भी होती है, ग्राफ की एसेंट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। एसेंट्रिसिटी जो है वो वर्टेक्स की होती है, क्योंकि मुझे ये कहेगा कि सर इस ग्राफ की एसेंट्रिसिटी कितनी है तो वो टोटली इलॉजिकल बात कर रहा है, और ठीक हो गया। एसेंट्रिसिटी वर्टेक्स की होती है, तो आपने तमाम वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, उसके अंदर से आपने ये देखना है कि मिनिमम कौन सा है, रेडियस के लिए मैक्सिमम कौन सा है, डायमीटर है, आपको वर्किंग हो रही है। होती है एसेंट्रिसिटी ये होती है कि आपने सपोज जिस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है उसका तमाम से डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ठीक हो गया। उसका तमाम से डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो उस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी होगी, ठीक है। आपके पास कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर कोई भी वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स की आप एसेंट्रिसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं
तो आपने क्या करना है कि उस वर्टेक्स का तमाम से डिस्टेंस पॉइंट कर लेना है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो उस वर्टेक्स की जगह ठीक है। आप रिक्वेस्ट ये ना पूछ लेना इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी कह सकते हो, फिर आप पेशवान का मान है, लेकिन आप उसको बता दिए कि इस तरह का होगा वो ज़्यादा अच्छी बात ठीक है। बता दिए रेडियस पहले सेंसिटिव पॉइंट और फिर हाँ एग्जैक्टली मैक्सिमम को मतलब इसका पहले क्वेश्चन किया था कि ऐसे ग्राफ हैं जिनके अंदर n मैक्सिमम डिग्री n-1 भी थी, वैसे भी ग्राफ है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री, तो इस तरह रेडियस ग्राफ में एक पॉइंट का नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी होगा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपने मिनिमम बता दिया इससे कम नहीं हो, हाँ कि इससे ज़्यादा नहीं हो। आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया, समझ नहीं आया? जनरलाइज की बात है, सबसे पहले मैंने सिर्फ ये कह रहा है कि आपने सिर्फ ग्राफ ड्रा करने हैं, बहुत से लोगों ने वो भी नहीं किए, बहुत से लोगों ने वो भी नहीं किए। सबसे पहले स्टेप ये है कि आप ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट करें और उसको नोटिस करना स्टार्ट करें कि क्या कैसे चेंजिंग आ रही है, ठीक है। दूसरे स्टेप पे जाकर जनरलाइज करें, ठीक है। पहले स्टेप को दोनों कम करो।
वो बहुत चाहिए कि रेडियस मिनिमम कितना होता है आपको एक तो मैंने मेंशन किया था कि हमको क्लियर था कि हमारे पास कॉम्पोनेशन ओके चलिए थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था हमारे पास के व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ ग्राफ ऑन 6 वर्टिसेस। 6 वर्टिसेस के ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम रेडियस कितना हो सकता है और मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है। सबसे पहले हमने बात करनी है नंबर की फॉर्म में, ठीक है। नंबर की फॉर्म में बात करने का मतलब ये है कि ठीक है कि किसी भी ग्राफ का रेडियस इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करेंगे कि ठीक है अब वो कौन से ग्राफ हैं जो हमें मिनिमम रेडियस देंगे और वो कौन से ग्राफ हैं जो हमें मैक्सिमम रेडियस देंगे, ठीक है। स्टेप 1 की मैं बात ये की थी, ड्रा ग्राफ ऑन 6 वर्टिसेस, नोटिस व्हेन एसेंट्रिसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ड्रा करते वक्त आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप इस चीज को नोटिस करेंगे कब एसेंट्रिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। स्टेप 2 में जब आपको ये नोटिस हो जाए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह एसेंट्रिसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, इस तरह स्ट्रक्चर करने से हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे।
ओके, ठीक है। जनरलाइजेशन के बाद आपने बताना भी है कि हाँ यस इस तरह का ग्राफ होगा जो हमें मैक्सिमम देगा, जो हमें मिनिमम देगा। स्टेप 1 को हम n इक्वल टू 6 के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कहना है, 6 वर्टिसेस के ऊपर मैंने कहा था ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल ग्राफ नजर आता है वो यही है कि ठीक है हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। पहला स्टेप है आपने ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हमने ये बना लिया, यहां पे हमने क्या किया, इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड करने की ट्राई की। ऐसा ही है, ठीक हो गया। एसेंट्रिसिटीज ऑफ द वर्टिसेस, तो यहां पे हमें पता चला गया कि इस ग्राफ का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, रेडियस 3 आ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम की। अगर हम साथ ही एनीवे इसके बाद डायमीटर की बात कर लेंगे, अभी रेडियस की बात करते हैं। ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया था, फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस वर्टेक्स को यहां से उठाया, ठीक है। इन सेकंड ये हमारे पास पहला ग्राफ था, अब मैंने क्या मूव करना है सेकंड ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसको मैंने यहां से उठाया और इसको मैंने इनमें से किसी के साथ अटैच कर दिया, इसके साथ या फिर मैंने इसके साथ या फिर मैंने इसके साथ, ठीक है। लास्ट वाले के साथ मैं इसलिए अटैच नहीं करूंगा, फिर मैं लास्ट वाले के साथ अटैच करूंगा तो अगेन हमारे पास यही ग्राफ बन जाएगा। बात क्लियर है, याद रखना जब भी हम बात करेंगे द ग्राफ शुड बी नॉन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अगर आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। कोई भी ऐसा ग्राफ जो मैं इसी तरह का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, लाइक अगर मैं इसी की कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज करता हूं, ठीक है, ये भी हमारे पास ग्राफ है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं, इसके लिए हमें रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी ग्राफ हमने फाइंड किए हैं ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक है तो इसका ग्राफ भी लाजमी तौर पे 3 होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ये ग्राफ ये उसको कहते हैं ये हमारा पहला ग्राफ हो गया, ये हमारा सेकंड ग्राफ हो गया, ठीक है। थर्ड ग्राफ वो क्या बनाते हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रखना। आइसोमॉर्फिक ग्राफ को कंसीडर करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी हम बात करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन आइसोमॉर्फिक की बात करनी है, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बेसिकली जो अभी ड्रा किए हैं सेम है, ठीक है। तो हमने नॉन आइसोमॉर्फिक ड्रा करने हैं। नॉन आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने क्या किया, इसको किसी भी ऑप्शन है कि मैं इसको 3 ऑप्शन किसी के साथ भी अटैच कर दूं। सपोज मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया 4 और 5, सपोज मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों ग्राफ जो हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। मैं आइसोमॉर्फिक और नॉन आइसोमॉर्फिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज वी हैव टीच दिस इन लास्ट सेमेस्टर एडवांस ग्राफ थ्योरी। आपने इसको पढ़ा होगा कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है और नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं आइडिया तो आप जाके गूगल कर सकते हैं, किसी बुक से इसको देख सकते हैं। इजी एक डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिक की और नॉन आइसोमॉर्फिक की, ओके। तो मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ग्राफ को चेंज किया, लेकिन आप देख सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर भी वर्टिसेस कितने हैं, एक कंडीशन गिवन है हमें, वर्टिसेस क्या होने चाहिए 6, बाकी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो वर्टिसेस आपने हमेशा 6 रखने हैं अनलेस को आपको कोई और कंडीशन नहीं दी जाती। अभी उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी तो हमने वर्टिसेस 6 रखे। अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके अंदर एसेंट्रिसिटी फाइंड करने की। इसके अंदर एसेंट्रिसिटी कितनी है देखें, कितनी है, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा सा सोचना शुरू करना है। ये आपका पहला स्टेप है कि पहले तो यार एसेंट्रिसिटी 5 आ रही थी, जैसे मैंने एक एज को मूव किया है तो एसेंट्रिसिटी 4 हो गई है। बात क्लियर है, अभी मैं मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, 4 हो गई है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका पहला स्टेप था कि एक जो आखिर वाला वर्टेक्स था उसको मैंने उठा के ले आया। तो सेकंड स्टेप पे आप इसी चीज को कंटिन्यू रखो, लास्ट वाले को उठा के आप क्या करो, इसके साथ अटैच करो, ठीक है। आप लास्ट वाले को इसके साथ भी अटैच कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, क्योंकि अभी हम जस्ट उसका पैटर्न फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 ग्राफ ड्रा कर लेंगे जिसमें हम एक 3 के ऊपर लगा रहे हैं और दूसरा जो है वो 2 के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सपोज 3 में हम पहला ग्राफ इस तरह ड्रा कर लेते हैं, 4 है और जी मेरे पास 1 2, ओके जी, एक मैंने इधर लगा लिया और एक मैंने जो पहले इधर लगा हुआ था, एक ग्राफ मैंने ये ड्रा कर लिया और दूसरा जो मैंने ड्रा किया वो मैंने इस तरह ड्रा किया है कि
ये पहले लगा हुआ था, ये मैंने एक और लगा दिया। यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. ये समझ लो इसका बैकग्राउंड कोई लेना नहीं है, वो आप इसे समझोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। बात क्लियर है? यहां तक प्रश्न है किसी का? ग्राफ शुड बी नॉन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। आइसोमॉर्फिक का तो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। अब एसेंट्रिसिटीज पे देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं तो इसके अंदर एसेंट्रिसिटी क्या होगी है? 3 है। इसके अंदर कितनी है? आई थिंक 2, आई थिंक 2, 3 और 1 2 1 2 3 ऐसे ही है। आप देख सकते हैं एसेंट्रिसिटी और कम हो गई है। अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो हमारे पास 1 2 3 3 2 और आई थिंक 1 2, ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि यहां से आप ऑब्जर्व करें कि जैसे ही हम वर्टिसेस को स्क्वीज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के क्रीप लेके आ रहे हैं, ज्यादा क्रीप लेके आ रहे हैं, एसेंट्रिसिटी जो है वो कम से कम होती जा रही है, ठीक हो गया। तो मैं ज्यादा वर्किंग नहीं जा रहा, अब मैं लास्ट ग्राफ के ऊपर जाता हूं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया जी, यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं इस ग्राफ की रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस क्या आएगा? वेरी गुड। इससे पहले जो ग्राफ 3 पे ग्राफ बने हैं, यहां पे रेडियस क्या आ रहा है? और यहां पे हमारे पास रेडियस है 2। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमें पता चल गया कि मिनिमम रेडियस जो है वो क्या होगा। अभी फाइनल ग्राफ नहीं मिला हमें। ग्राफ ये भी है, देयर विल बी मोर ग्राफ जिनका रेडियस जो है वो 1 होगा, ठीक है। ये आपने फाइंड किए हैं, बहुत से लोगों ने फाइंड किए हैं। तो हमें एक चीज मिल गई कि रेडियस ऑफ जी, बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसकी कि मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम पर देखना जैसे जैसे हम ग्राफ को सेपरेट कर रहे थे या एक दूसरे से दूर कर रहे थे तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो थी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में अगर आपको बताने की क्या है, उस तरफ गए नहीं। चलें जी, अभी आपने देखा कि एसेंट्रिसिटी जो हमारे पास थी वो मैक्सिमम जो आई है वो कितनी आई है? 5 आई है, ठीक हो गया। और मिनिमम हमारे पास 1 आ गई है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि 5 ही है या नहीं है। तो एक आई डोंट नो थ्योरम हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, एक रिजल्ट है कि व्हेन एवर वी ऐड एन एज, जब भी हम एक एज को ऐड करेंगे डिस्टेंस आपका कम होगा, ठीक है। सपोज ओके, इसी को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एक छोटे साइड पे। इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास थी 5 4 3 3 4 5। यहां तक क्लियर है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक नया ग्राफ ड्रा करता हूं। सपोज ये मेरे पास जी है, इसी के जरिए मैं एक और ग्राफ ऐड करता हूं, G प्लस E। E का मतलब है कि मैं ऊपर वाले ग्राफ में एक एज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं। काइंडली कंसंट्रेट करें, समझने पे नोट ना करो, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सेम चीज। इसके अंदर मैंने एक एज ये इंक्रीज किया, ठीक है। ये जब एज इंक्रीज किया तो आप देखें कि जो लास्ट वाले वर्टिसेस थे, ठीक है, इनकी एसेंट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट हुआ। अब मुझे बताएंगे कि इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, इसके इस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी कितनी है, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी वेट जी
फाइंड इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, फाइंड करना जल्दी से बताएं। इधर देखिए क्या एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, डिस्टेंस की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। ओके, एक आंसर मैंने बताया 1 है, दूसरा आंसर आया 4 है। मेरा रेडियस 3 है। आई गेस द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस वर्टेक्स इज 3। ठीक है, एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करना है, जिनको नहीं पता जरा वो भी तो कंसंट्रेट कर लें। एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का क्या मतलब है, मुझे इस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे इस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि सबके साथ डिस्टेंस फाइंड करूंगा। अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो ये 1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है, और इस वर्टेक्स का और इस वर्टेक्स का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करने की ट्राई करूंगा तो बताएं क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ये 2 हो गया। और जब मैं यहां पे पहुंचूंगा, ठीक है, अब इसके ऊपर पहुंचने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं इस तरह से मूव कर सकता हूं, ये आ सकता हूं, तो ये लेंथ जो बनेगी, डिस्टेंस जो बनेगा 3 बनेगा। और मैं एक स्ट्रेट भी आ सकता हूं, ये लेंथ भी, ये डिस्टेंस जो है वो 3 बनेगा। तो जो हमारे पास एसेंट्रिसिटी आएगी इस वर्टेक्स की, वो आएगी हमारे पास। बात क्लियर है? ठीक है, तो एक एज ऐड करने से आप देख सकते हैं एसेंट्रिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक हो गया। और मैंने इससे पहले बोला था कि एक रिजल्ट है कि जैसे आप एज ऐड करते हैं, डिस्टेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो सुना होगा आप लोगों ने तोहफे का देने से क्या पढ़ती है मोहम्मद नहीं का तोहफा, लेकिन है एक इस तरह की एक हदीस भी आई डोंट नो, लेकिन ये मतलब ये है कि उससे चीजें रिलेटेड चीज है कि जैसे आपने एज टू ऐड किया, डिस्टेंस जो है वो कम हो, तो इसी तरह आप मजीद एज को ऐड करते जाएंगे तो हमारा एसेंट्रिसिटी के डिस्टेंस जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने चीजों को थोड़ा सा सोचना है कि काम कितना हो रहा है। दूसरी टेक्निक क्या करते हैं, हम इसी तरह एजेस को डालते जाते हैं, 6 वर्टिसेस के ऊपर हम एजेस को डालते जाते हैं। डालने का मतलब यह है कि एजेस की तादाद को इंक्रीज करते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये मेरे पास K6 है। ठीक हो गया, और इसका रेडियस कितना होगा, ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास रेडियस 1 के ग्राफ 1 से ज्यादा है। ठीक है, यूनिक नहीं है यहाँ पर। हमें मिनिमम का पता चल गया, मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है। ठीक है, अभी हम 6 की बात करें तो हमने बात की थी आई थिंक, यस, कितना था मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस जो है, लेकिन अब बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम रेडियस 3 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास बाउंड आई है रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तो हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं तो ग्राफ जो है उसका रेडियस मीन 1 से कम नहीं होगा और 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन इसी का इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, मतलब आप हम एंड पे जाते हैं। अभी मैंने आपके साथ ये n = 6 कर दिया था, लेकिन हमें जब भी आंसर चाहिए होगा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑफ कोर्स अच्छा कोई होता है जो जनरलाइज है, हम आपको n की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने ये काम किया है, ठीक है, और यही स्टेप्स होते हैं कि आपने पहले n को 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा और आपने ग्राफ फाइंड कर लिए और जो वैल्यू थी वो फाइंड कर ली। अब हम इसको चेंज करने की ट्राई करेंगे n की फॉर्म में, व्हेन वर्सेस आर n।
ओके, नाउ वी जनरलाइज दिस आइडिया फॉर ग्राफ ऑफ ऑर्डर n। हमें पता चल गया है कि 1 के लिए ग्राफ हमें मिल रहे हैं, वो ग्राफ जो है वो कंप्लीट भी हो सकते हैं और स्टार्ट भी हो सकते हैं, मे भी इसके अलावा कोई और भी हो। ओके, मिनिमम का हमें पता है, मिनिमम जो है उसका लेना देना n के साथ नहीं है, ठीक है। मिनिमम रेडियस की जब हम बात कर रहे थे उसका n से लेना देना नहीं है। n आप जितना मर्जी इंक्रीज कर ले, स्टार बन जाएगा। सपोज आप 100 वर्टिस के ऊपर स्टार बनाएंगे तो रेडियस 1 ही आएगा, 100 वर्टिस के ऊपर कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तो रेडियस 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात हम यहां पे इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रेडियस हमें मिला है वो कौन से ग्राफ के लिए मिला था? पाथ ग्राफ के लिए मिला था। वेरी गुड। जो मैक्सिमम हमें मिला था वो रेडियस मिला था पाथ ग्राफ के लिए। पाथ ग्राफ में क्या होगा था कि हमारे पास वर्टिसेस बढ़ते जाएंगे, पहले 6 थे, 7, 8, 9, 10। तो हमने ये देखना है कि जैसे जैसे वर्टिसेस बढ़ेंगे एसेंट्रिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। So we need to check how eccentricity change when we increase vertices in path graph. ग्राफ हमें पता चल गया है, पाथ ग्राफ। अब हमने ढूंढना ये है कि जैसे जैसे वर्टिसेस बढ़ेंगे तो फर्क क्या होगा। अच्छा जी, सपोज मैं इसके लिए अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए n की फॉर्म में, ठीक है। हम यहाँ फॉर्मूले के, अब ये जो काम करने लगे हैं ये हम फॉर्मूले के लिए करने लगे हैं। सपोज हमने n = 6 के लिए काम किया था, क्या था 1 2 3 4 5 6। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आई थी, सॉरी रेडियस क्या आया था, रेडियस हमारे पास आया था 3, क्योंकि ये जो मिडल वर्टेक्स था समहाउ यस ये हमें मिनिमम दे रहा था। अगर n = 7 की मैं बात करूंगा तो मुझे बताएं कि अब एसेंट्रिसिटी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, ठीक है। सपोज अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी एसेंट्रिसिटी अब 6 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है और इसकी कितनी है 3 4 5 6, ऐसा ही है। अगेन आई एम टेलिंग दैट नाउ आई एम वर्किंग फॉर अ फार्मूला, ठीक है। अब मैं ये जो काम कर रहा हूं ये मैं फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहा हूं, ठीक हो गया। ओके, n के लिए मैंने देखा 6 है, n = 6 के लिए देखा रेडियस 3 है, n = 7 के लिए रेडियस बताएं क्या है, वेरी गुड। n = 8 और 9 के लिए काम कर रहे हो, मुझे बताएं रेडियस क्या आएगा। चलिए मैं ये क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे जरा लिख लेता हूं n और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रेडियस। मैं एक टेबल बना लेता हूं आसानी के लिए, ठीक है। जब मेरे पास n 6 था तो रेडियस 3 है, n 7 है तो रेडियस 3 है, n 8 है तो रेडियस कितने है, जी। ओके, जब मैं बात करूंगा 9 की तो रेडियस कितना होगा, ठीक है। मैं 10 की बात करूंगा कितने 5, 11 की बात करूंगा 5। तो अब मेरे ख्याल से इतनी वर्किंग हमारे लिए काफी है फॉर्मूला बनाने के लिए, जनरलाइज करने के लिए इतनी वर्किंग हमारे लिए काफी से। आप देख सकते हैं कि कंसेक्टिव के लिए मतलब 6 7 सपोज कंसेक्टिव तो मेरे को 6 7 के लिए 3 है, 8 9 के लिए 4 है, 10 11 के लिए हमारे पास 5 है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूं लाइक दिस इज इक्वल 6/2, दिस इज इक्वल 6/2, ठीक है। फ्लोर फंक्शन का नाम सुना हुआ है आपने, ठीक है। फ्लोर फंक्शन का नाम सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ तो मैं बता दूं। फ्लोर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास 2.3 है तो हम लोएस्ट इंटीजर ले लेते हैं, वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं देखूं, ये जो चीज है ये मेरे पास क्या है 4/2 है, और ये जो मेरे पास चीज है ये मेरे पास क्या है 4/2। बात क्लियर है। तो यहां से मुझे जो जनरलाइज आइडिया हो रहा है कि अगर मैं इस सब को n की फॉर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं उसको अगर n है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। एक मिनट, हाँ यहां पे 8 हो जाएगा। n डिवाइडेड बाय ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना कि n डिवाइडेड बाय 2 फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास बाद के केस में रेडियस जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है n/2
2 फ्लोर फंक्शन। बात ये है वो डेफिनेटली हम इवन और ऑड की फॉर्म में दो एस्पेक्ट हो जाएंगे। इवन की अलग हो जाएगा, ऑड की अलग हो जाएगा, हम कर सकते हैं, लेकिन चीजों को समराइज करने के लिए हमने एन इवन हो या ऑड हो ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। ठीक हो गया? So now we move to back about in the formula. Here we have n divided by 2. ठीक हो गया जी। तो मैक्सिमम रेडियस जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है n/2 फ्लोर फंक्शन। ओके, जरा 2 मिनट दें अपने आप को, रिकॉल कर लें क्या पढ़ा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। आपको क्वेश्चन है तो जी। आपका क्वेश्चन था? ठीक है, जरा काम कर रहे हैं। अभी हमने क्या स्टडी किया है, किसी का कोई क्वेश्चन है हम लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे कि मजीद हमने क्या डिस्कशन करनी है। ये जो स्टेटमेंट लिखी है 1 रेडियस इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू n/2 इसका मतलब क्या है? आसान मतलब ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रेडियस जो है इन बिटवीन होगा, जिससे ऊपर नहीं जाएगा उससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं अपनी तरफ से कोई भी n = 6 7 8 9 10 के ऊपर कोई भी ग्राफ बना के देखें, उसका रेडियस इसके भी अंदर वैल्यू करें, आंसर जो है वो इसी के बीच में ही आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा अभी हम जनरल एग्जांपल का आया था, ये सबसे एग्जांपल की नंबर ऑफ एजेस की
फिर हमने मैक्सिमम डिग्री की बात की, अब हमने रेडियस की बात की है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम डायमीटर की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए हम डायमीटर की बात भी कर सकते हैं। डायमीटर की बात का मतलब ये है कि वहां का एसेंट्रिसिटी हमने मैक्सिमम ले लेनी है, जैसे रेडियस में हमने मिनिमम ली है। तो एक काम तो ये करना है कि डायमीटर देखना मैक्सिमम कितना हो सकता है, डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, ये हम और डिस्कशन थी हमारी एक्सट्रीमल ग्राफ के बारे में, लेकिन अभी तक हमारा जो काम था वो इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड भी काम इससे मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी काम इससे मुख्तलिफ नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ कॉन्स्टेंट देखी जाती हैं और हमें ये कहा जाता है कि इन कॉन्स्टेंट को देखते हुए आपने बताना है कि मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा और मिनिमम इंडेक्स जो है वो कितना होगा, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो जनरल है, वैलिड है, ठीक है। पहले जो है हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल रही थी कि हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा था, ठीक है। एलिमेंट 1 के बाद फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा था क्योंकि हम बात जनरल कर रहे थे, ठीक। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ऊपर वाली बात तो ठीक नहीं, नीचे वाली ठीक नहीं है ना। ये बात कर रहे थे कि मिनिमम रेडियस मानना है, लेकिन हमें एक ऐसा ग्राफ नहीं है जिसका रेडियस जो 0 है, इसलिए हमें कंडीशन पोज करनी होगी, ठीक हो गया। एक वर्टेक्स को ग्राफ कंट्रोल, अगर हमारे ग्राफ में एक वर्टेक्स है तो वो सर कंडीशन अप्लाई करें और आप 0 लिख दें, जी 0 करते हैं और डेफिनेटली हम उसको एक्चुअली कर सकते हैं कि हम मान लीजिए 0 कर सकते हैं, ठीक है। 0 इसलिए नहीं कहा कि वो बहुत पर्टिकुलर केस है, वो बहुत पर्टिकुलर केस है। 0 कब आएगा जब ओके इसमें मैं 0 कर देता हूं तो पहले कब आएगा एग्जैक्टली। ये भी एक अच्छी सजेशन होती है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे रिजल्ट में वीक कर देगा। वीक का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए बजाय 0 लिख देता हूं और कंडीशन खत्म कर देता हूं,
मतलब फिर जनरलाइज हो जाएगा, फिर वो वाली कंडीशन भी कवर हो जाएगी। लेकिन मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे ग्राफ हैं जिनका रेडियस 0 है? जी, वो एक ही ग्राफ है और एक ही वर्टेक्स है, ठीक है, वो हमारे लिए कोई ज्यादा सुटेबल नहीं है, लेकिन वन हमारे लिए ज्यादा फैसिनेटिंग है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बेशुमार ग्राफ ऐसे ही हैं जिनका जो है वो रेडियस 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें असल में ब्रॉडर सेंस में चीज देखनी है, चीज को जनरलाइज करना है। 0 जो आ रहा है सिर्फ एक ही ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ, इसलिए हम उसको कहते हैं किसी भी में, ठीक है। इस पर बताते हैं कि लोअर बाउंड कब अचीव हो रही है और अपर बाउंड कब अचीव हो रही है, वो कौन सा ग्राफ है जिसके लिए लोअर बाउंड मिल रही है और वो कौन सा ग्राफ है जिसके लिए अपर बाउंड मिल रही है। लोअर बाउंड की अगर बात करूं तो वो कौन सा ग्राफ था? ठीक है, आई थिंक बेशुमार ग्राफ थे। उसकी छोटी सी मैं एग्जांपल अगर हम देने की ट्राई करें तो हमारे पास आई थिंक SN था, KN था, इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर देंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास आई थिंक यूनिक ग्राफ है। नहीं, ये शायद ये भी आई एम नॉट श्योर, इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम पाथ ग्राफ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कम से कम पाथ ग्राफ के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो भी ग्राफ हो सकता है शायद नहीं लग रहा, बजाय नहीं लग रहा कि वो भी ग्राफ होगा, इसका n बाय 2 रिलेटेड होगा, ठीक है। नहीं साइकिल तो वो h आ गया, वो वैसे कम हो गया जो मैं डिस्कस भी किया था। साइकिल का n बाय 2 शायद ना है, n बाय 2 आ रहा है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि PN, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। PN है, CN है, ठीक है, ये दो क्लासेस हमें मिली हैं जो कि अपर बाउंड को अचीव कर रही हैं। PN CN इसके अलावा और भी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकती है, हम देख सकते हैं। कितने क्वेश्चन है जी? सर आपने लेसन भी बताया था, CN KN बताया था, गेटर की आपने सर मेरा वो SN KN कौन से ग्राफ ये किसी ग्राफ बात कर रहे हैं? वो भी कोई और ग्राफ होगा, कोई और कांस्टेंट होगी, ये कोई और कांस्टेंट है। वो हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल से शायद मैक्सिमम या मिनिमम देखी, वो तो वैसे डिफरेंट था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेडियस की, उसको हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी कांस्टेंट चेंज होती है आपके रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके ठीक है, अभी इसको मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, ब्रेक करते हैं। 2 बजे इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके रिजल्ट्स।